हम लोग अकाउंट्स फॉर नॉट प्रॉफिट कंसर्न्स पढ़ रहे थे 12th स्टैंडर्ड का। तो हम लोग का जो अभी पोर्शन चला था वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग हमारा टॉपिक है अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। आवाज आ रही है सभी को? हाँ, रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो सब लोग। आवाज आ रहा है क्या? यस सर। तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे, हमको पता है कि कंसर्न और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने टॉपिक पे डिस्कस किया था। जैसे हमने देखा था पिछली क्लास में कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पता करने की कोशिश किया था। ठीक है, एज द पार्ट हमने पता किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है और रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट क्यों बनाया जाता है। जैसे हम लोग अकाउंट फॉर नॉट प्रॉफिट कंसर्न पढ़ रहे हैं तो जिसके बारे में हमको पता है कि ट्रेडिंग कंसर्न में हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे थे, है ना, ये कंटिन्यूएशन फॉर्म है। और क्या यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग सर्विस की बात कर रहे हैं। हमारा मोटो क्या है? सर्विस है, और मोटो इज सर्विस, है ना। और यहाँ पे प्रॉफिट। अब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है ना, बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी होती है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट के बारे में बोलते हैं। यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती क्योंकि ये सर्विस के लिए काम करता। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या है हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले टर्म स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास में एक्सेल में रिसिप्ट्स क्या होता है और पेमेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोस्टली रिसिप्ट्स की बात करते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था हम लोग लिखते समय रिसिप्ट्स लिखते हैं, बोलते समय रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज रिसिप्ट होता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, ये समझना इसलिए जरूरी है जब तक हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में नहीं आते तब तक हमको ये डिटेलिंग पता चलेगी कौन सी एंट्री कौन सा आइटम जाना चाहिए। जो भी अपन अकाउंट बनेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेंगे या बैलेंस शीट बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पहला टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स में होता है, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। ये मोटे मोटे तौर पे सीख लेते, जब तक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं आएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है, रिसिप्ट बोल सकते हैं, इट इज कंसीडर्ड विद इनकम। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी रिसिप्ट्स जो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, यानी मतलब बार बार नहीं आती है, बार बार नहीं आती है या बार बार नहीं होती, या उसको बोल सकते हैं हम इर्रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। इर्रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बोल सकते हैं? इर्रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे हम लोग डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अगर किसी ने अपने को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशन दिया है फॉर बिल्डिंग, या हम बोल सकते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, अब कैसा है ये? वन टाइम, नॉन रिकरिंग मतलब बार बार होने वाली चीज। नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभार, एक बार, है ना, साल में एक बार होगी, या अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म अप किया तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक बार ले लिए, उसके बाद फिर से अगर दूसरी बनाएंगे नेक्स्ट ईयर तो फिर लेंगे। ठीक है, तो खैर हमने अभी कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पढ़े। ध्यान में इतना रखना है, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, इर्रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप या लाइफ मेंबरशिप फीस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जैसे हमने यहाँ पे नॉन रिकरिंग लिखा, यहाँ पे हम लोग रिकरिंग लिखेंगे। रेवेन्यू रिकरिंग इन नेचर, या बोल सकते हैं इसको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। रेगुलर फ्लो जैसे क्या हो सकता? हमको रेंट मिला, जैसे अगर हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन हमने किसी को दूसरे को दिया रेंट, है ना, उससे पैसा आ रहा, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। या हमने कहीं इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर हमको
जुलाई के बाद अगस्त में पैसा मिलेगा, ठीक है, सितंबर में मिलेगा, अक्टूबर। वैसे ही हमने कहीं इन्वेस्टमेंट में पैसा दिया है तो हमको रिटर्न्स मिलेंगे, तो रिटर्न्स भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो ये हमेशा हमेशा होते रहेंगे, हर महीने होते रहेंगे। ये हम लोग 3 महीने में पैसा ले रहे हैं, ये जो भी हम लोग वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से, है ना। जैसे रेंट भी जैसे हमने तय किया उस हिसाब से वो रेगुलर फ्लो रहा। तो ये डिफरेंस है इसमें कैपिटल में और रेवेन्यू में, ठीक है। अब इसमें से एक्चुअल इनकम किसको सोचना, जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि whether all receipts are income, whether all receipts are income। जैसे अभी क्या लिखा है, whether all receipts, सारे रिसिप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं रिसिप्ट के बारे में, सारे रिसिप्ट इनकम हो सकते क्या, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो रेगुलर फॉर्म में रहेगा वही इनकम रहेगा। तो मतलब हमको आंसर मिल गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर कंसीडर्ड एज इनकम, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स हो सकता है हमारा लायबिलिटी हो, ठीक है। जब से हम लोग सॉल्यूशन लेंगे तब हमको पता लग जाएगा। लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा वेदर ऑल रिसिप्ट्स आर इनकम, तो हमको क्या जवाब देना पड़ेगा, नहीं, सारे रिसिप्ट्स इनकम नहीं होते, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। एग्जांपल में हमने देख लिया है क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अभी हम लोग रिसिप्ट्स की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे अभी पेमेंट्स की बात करेंगे। इसका एलोब्रेशन लेंगे हम लोग इनकम का भी, लेकिन जो छोटा छोटा पार्ट है वो पहले ले लेंगे। टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, अब यहाँ पे इनकम लिखा है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जैसे रिसिप्ट्स होते हैं कैपिटल में, वैसे एक्सपेंडिचर भी होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जैसे फॉर्म में ये लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज आल्सो एन नॉन रिकरिंग फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। यहाँ इनकम की जगह क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ऐसे खर्चे जो एक ही बार लगाने पड़ते, ठीक है, ये बार बार नहीं होता। ये यहाँ हो सकते, यहाँ पे लायबिलिटी, ये हो सकते एसेट्स, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमने बात किया डोनेशन का, है ना। जैसे अभी हम लोग ने हमारा ऑर्गेनाइजेशन किया, खर्चे तो हमको पता है क्या हो सकते हैं। जैसे अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो हो सकते हैं मोटा मोटा खर्चे में हमने लिया परचेज ऑफ कंप्यूटर, है ना। एक बार ले लेंगे कंप्यूटर, फुर्सत 4-5 साल के बाद फिर बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको डिफरेंस पता करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इसके पहले बात की था रिसिप्ट साइड की, है ना। रिसिप्ट मतलब इनकम, अभी पेमेंट की बात की, पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसको फॉर्म आउट करने के लिए हमने इसका फॉर्मेट बनाया है और इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, भैया ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है, खर्चा होता है लेकिन कभी कभार वाला खर्चा है, एक आध बार खर्चा हो सकता है जो हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे एक बार हमने कोई चीज परचेज कर लिया, परचेज ऑफ फर्नीचर, जैसे कोई स्कूल चला रहा होगा या हॉस्पिटल से बेड्स लिया, है ना। रोज रोज ये हर महीने बेड्स लेगा क्या, नहीं लेगा। एक बार इंस्टीट्यूशन भर गया, एक बार अपन ने फर्नीचर ले लिया, है ना। तो दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगले साल लेंगे तो अगले साल फर्नीचर लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऐड हो जाएगा हमारे, इसलिए लायबिलिटी कंसीडर किया गया। इसके बाद रेवेन्यू, जैसे हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट था वैसे ही हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस फर्क ये है, एक तरफ का इनकम था और ये हम लोग खर्चे की बात कर रहे हैं। तो रेगुलर खर्चे में कुछ भी चीज हो सकती, जैसे हमने क्या कर दिया, जैसे हमने रेगुलर खर्चे में बात करो तो हमेशा के खर्चे क्या हो सकते हैं हमारे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, बराबर है, टेलीफोन बिल आएगा, ये हमारे खर्चे हो गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल और क्या हो सकता है, वाटर बिल, जो भी खर्चे रहेंगे। क्योंकि देखो हम यहाँ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तो बात कर रही है, लेकिन हम सिर्फ इनकम की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में हमको प्रोडक्शन एक्टिविटी और बाइंग और सेलिंग के हिसाब से दिखाना पड़ता। यहाँ पे हम लोगों को इनकम नहीं, हमारी इनकम डोनेशन से आएंगे। अभी और देखेंगे इनकम और कौन कौन सी चीजें से आ सकती है, लेकिन हमारे खर्चे वही रहेंगे।
इनकम अकाउंट्स फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी फर्नीचर खरीदता है जो उसका एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब एक टाइप का एक्सपेंडिचर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं हम लोग? डिफर्ड रेवेन्यू। डिफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर बेसिस। ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जो हम लोग पहले से इसका पेमेंट करते थे। ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जैसे आप लोग सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने पहले से खर्चा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट, जैसे हम लोग ने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था, एडवर्टीजमेंट में एडजस्टमेंट आती है, एडवर्टीजमेंट फॉर 4 इयर्स और 3 इयर्स, है ना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमने एडवर्टीजमेंट करके हमने डील कर दिया, पहले से एक बार को पैसा भर दिया, तो मतलब जब हमारा अकाउंटिंग बनेगा, हमारा अकाउंटिंग कितने साल के लिए बनेगा? सिर्फ 1 साल के लिए बनेगा, बराबर है। लेकिन हमने एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा भर के रखा है? 4 साल का, बराबर है। तो एडवांस हो जाएगा, एडवांस कितने साल का? 3 साल का। वैसे ही आगे बनाएंगे, फिर 1 साल का बनाएंगे, फिर 2 साल का बच जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है। तो दिस शोज योर एक्सपेंडिचर या पेमेंट साइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये डिटेल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में क्या जानकारी लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग कभी भी ध्यान में रखना, हम लोग अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब ये है हमको ज्यादातर पता ये करना रहेगा कि हमारा इनकम कहां से आ रहा है, हमारा कहां से आ रहा है, इनकम कहां से आ रहा है। एक्सपेंडिचर नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर रहते हैं वही रहेंगे, लेकिन हमको इनकम के बारे में सोचना है। हमको किसके बारे में सोचना है? इनकम के बारे में सोचना है। शॉर्ट में लेते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ इनकम, है ना। जैसे हम लोग ने इतनी बात कर ली है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, लेकिन सोर्स क्या होता है, उसका इनकम क्या होता है ना, उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सोर्सेस ऑफ इनकम में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की। ये आप लोग देखेंगे, आप लोगों को सुन के थोड़ा सा लगेगा कि सब्सक्रिप्शन कहीं होता है ना। हिंदी में चंदा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? चंदा। अब बराबर लिखा क्या मालूम नहीं, लेकिन चंदा, ठीक है। तो मतलब चंदे के जरिए पैसा आ सकता, ठीक है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये हो गया पहला इनकम। दूसरा पार्ट ऑफ इनकम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं डोनेशन। डोनेशन इज ऑल्सो इन काइंड ऑफ इनकम। लेकिन डोनेशन करते समय भी 2 टाइप के डोनेशन होते हैं। एक होता है सिंपल डोनेशन और एक होता है स्पेशल डोनेशन। ठीक है, अभी आपका एग्जांपल में इधर समझाता हूं सिंपल डोनेशन और स्पेशल डोनेशन। फॉर एग्जांपल आपकी जेब में पैसा है, 100 रुपए आपके जेब में है, तो दैट मीन्स योर डोनेशन, मतलब दैट 100 रुपीज इज योर इनकम, ठीक है। वो जो 100 रुपए वो क्या है? आपकी इनकम है। फॉर एग्जांपल हमारे घर वालों ने हमको और 50 रुपए दिए और बोले कि ये 50 रुपए का आपको ये सामान लाना है, ये 50 रुपए का आपको ये सामान लाना है। तो इसका मतलब क्या है? 100 रुपए आपकी इनकम है, हालांकि आपकी जेब में 150 रुपए हो गए, 100 प्लस 50, लेकिन उसमें से 50 रुपए आपकी लायबिलिटी है, बराबर है, क्योंकि आप उसको खर्चा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम सिर्फ 100 रुपए, ठीक है। तो स्पेशल डोनेशन और सिंपल डोनेशन में यही फर्क है। सिंपल डोनेशन में क्या होता है? जो भी डोनेशन आएगा दैट इज सिंपल डोनेशन। आप कोई भी चीज को इस्तेमाल कर लो, ऑर्गेनाइजेशन का काम रहेगा कि कहीं पे भी उसको डाल दो। लेकिन स्पेशल डोनेशन में अगर ऐसा बोला गया पर्टिकुलर स्पेशली डोनेटेड फॉर द बिल्डिंग, स्पेशली डोनेटेड फॉर द मेडिसिन, स्पेशली डोनेटेड फॉर द, अगर जिम विम है, स्पेशली डोनेटेड फॉर द प्रोटीन्स, ड्रग्स, मेडिसिन, ये चीज, ठीक है। तो ये कंसीडर अपने को करना पड़ेगा। अगर सिंपल डोनेशन रहा तो इनकम कंसीडर करेंगे, अगर स्पेसिफाइड रहा तो हम लोग उसको लायबिलिटी भी कंसीडर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या जो दिया हुआ है हमारे को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी हम लोग कर सकते हैं और ये हमको इनकम, ठीक है। फिर अनदर
काइंड है, उसमें फंड्स भी होता है। अब फंड का भी सेम कंसिडरेशन है, एक स्पेशल टाइप का फंड होता है और एक सिंपल टाइप का फंड होता है, ठीक है। थर्ड, ये आगे फोर्थ, आगे नहीं, लेगेसी, लेगेसीज, ठीक है। लेगेसी भी एक काइंड का डोनेशन ही होता है, लेगेसी भी एक काइंड का डोनेशन होता है। दिस डोनेशन व्हाट एक्चुअली इसका मतलब क्या होगा मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेगेसी का मतलब मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा ये डोनेशन है, हम लोग हमारे विल से दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ डोनेशंस होते हैं जो, जैसे अगर कोई होगा जिसका कोई मतलब वारिसदार नहीं होगा, तो उसने बोला कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक मैं जीवित रहूंगा, उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी मैं क्या करूंगा, दान दे दूंगा। ये जो मैं प्रॉपर्टी क्या करूंगा, दान दे दूंगा। लेगेसी मतलब आफ्टर डेथ जो डोनेशन किया जाता है वो दान में होगा। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये तो कितना भी हो सकता है, बराबर है। अगर छोटा सा गरीब आदमी मेरे जैसा, तो मेरे पास में 15-20 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे से भी और आप लोग के जैसे कोई और रिच पर्सन होगा तो उसके पास में 1 करोड़ भी हो सकता, 2 करोड़ भी हो सकता, ठीक है। तो लेगेसी एक काइंड ऑफ डोनेशन ही है, लेकिन लेगेसी का मतलब होता है ऐसा डोनेशन जो आपके डेथ के बाद में आप कंसीडर करके विल लिख के देते हैं कि भैया मेरे मरने के बाद में ये मेरा घर का जो भी रहेगा वो मैं ये दान में दे दूंगा। सुना होगा आप लोगों ने इसे, तो दैट टर्म इज कॉल्ड एज लेगेसी। फॉर एग्जांपल, अभी आप लोग बोलेंगे कि सर ये अपना इनकम हो जाएगा या हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। सर आप लोग के दिमाग में ये आएगा, आप लोग के दिमाग में ये आएगा कि इनकम हो जाएगा कि लायबिलिटी हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये लाइन है, ठीक है। वैसे ये लाइन मैंने बराबर नहीं बनाया, लेकिन ये लाइन है पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ठीक है, या ए या बी, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि बताओ ये लाइन कितनी लंबी है, तो आप लोग बोलेंगे अरे सर कैसे बता सकते हैं। तो उसको बताने के लिए एक और चीज मेरे को करना पड़ेगा, ये लाइन को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि अभी ये लाइन बड़ी है कि छोटी है, बोलो। ये वाली लाइन बड़ी है कि छोटी है? छोटी है। कंपैरिजन, अब कंपैरिजन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। कंपैरिजन करना पड़ेगा जब हमको वैल्यू पता लगेगा। तो हमको जब क्वेश्चन में रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में हमको जब वैल्यू देखना पड़ेगा, बाकी वैल्यू, अगर बाकी वैल्यू लिगेसी से छोटी है, बाकी वैल्यू लिगेसी से छोटी है तो उसको हम लोग लायबिलिटी समझेंगे। अगर बाकी वैल्यू लिगेसी से बड़ी है तो हम उसको इनकम समझेंगे, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन जब हम लोग प्रॉब्लम में करेंगे ऑन रोल, जब तक हमको ये आइटम समझेगा नहीं तो हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, ठीक है। लेगेसी का अमाउंट मैंने कहा वारिस है ना, वारिसदार है, किसी का प्रॉपर्टी कम हो सकता, किसी का ज्यादा हो सकता, दान पे कुछ भी निकल सकता, वो तो बाद में पता लगेगा मरने के बाद, ठीक है। तो लेकिन हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि लेगेसी इज अ काइंड ऑफ डोनेशन। हमको ये देखना है कि पहले वो इनकम में जाएंगे, लायबिलिटी में कहां डालना। इनकम में तब डालेंगे जब अमाउंट सब में छोटा रहेगा, लेकिन अगर लेगेसी का अमाउंट बड़ा है और बाकी सब छोटे, दैट मींस इट्स लायबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।